तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 8.10 के सवालात हल करेंगे। सवाल क्या है, झेल की तजज़ी करें, फैक्टराइज़ द फॉलोइंग। जो सवालात दिए हुए उनको फैक्टराइज़ करना है, ठीक है, तजज़ी करना है और हम इसको फार्मूले के ज़रिए से हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना, सवाल के अंदर जो सवाल दिया हुआ है इसके अंदर क्या जो रकमें हैं वो मुरब्बा हैं, यानी अगर मुरब्बा है तो हम इसी फार्मूले के मुताबिक कि जिस तरीके से सवाल है, देखिए पहली रकम के वो भी स्क्वायर है, दूसरी रकम में भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो हम इस फार्मूले के ज़रिए से हल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। लेकिन अगर जो है ये दोनों रकमें मुरब्बा ना हो तो फिर सबसे पहले कॉमन निकालेंगे, यानी कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी मालूम करके उसके बाद फिर हम जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इस फार्मूले को उतार लेते हैं और फार्मूले को हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट उतार लेंगे, ए बी की जगह को खाली छोड़ देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इस तरीके से ए बी की जगह को हमने खाली छोड़ दिया। तो अब यहाँ बी स्क्वायर है तो इसका जज़र क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा बी और सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी होगा। तो ए हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह बी है, बी की जगह सी है, तो बी और सी आ गया, बी प्लस सी बी माइनस सी, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आ गया ए स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए ए स्क्वायर भी मुरब्बा अदद है, 36 भी क्या है, एक मुरब्बा अदद है, स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट के तौर पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। बिल्कुल इसी तरीके से हम फार्मूले को उतार लेंगे, ठीक है। अब इसका जो है हम जज़र उतारेंगे, स्क्वायर रूट उतारेंगे तो ये आ जाएगा ए और इसकी जगह आ जाएगा 6 का मुरब्बा है ना ये 6 36, ठीक है। तो ए की जगह ए आया, बी की जगह हमारे पास 6 आ गया, तो ए प्लस 6 ए माइनस 6, ये आंसर हो गया। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 49, ठीक है, सब ये भी मुरब्बा है, ये भी मुरब्बा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सबसे पहले ए की जगह ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ए और 49 का 7 आएगा, ठीक है। ए और 7, ए और 7, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारे पास चौथा सवाल है, 25 माइनस वाई स्क्वायर। 25 क्या है, ये भी मुरब्बा अदद है, स्क्वायर है, ठीक है, ये भी वाई स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, ठीक है। जब दोनों मुरब्बा है तो हम डायरेक्ट क्या फार्मूला उतारेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। जल्दी से इसकी वैल्यू रख देंगे। 25 का जज़र क्या आएगा, स्क्वायर रूट क्या आएगा, 5 आएगा, वाई स्क्वायर का वाई आएगा, तो 5 और वाई हमारे पास आ गया है, 5 और वाई, और यही जो है हमारा आंसर होगा। देखिए पांचवा सवाल है, 4x स्क्वायर माइनस 9, 4 भी मुरब्बा है, एक्स स्क्वायर भी मुरब्बा है, 9 भी क्या है, मुरब्बा है, दोनों मुरब्बा अदद हैं। तो इस हस्ब मामूल फार्मूला उतारेंगे और जल्दी जल्दी हम इसकी वैल्यू रख लेंगे। देखिए ए की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, 4 का जैसे 2 आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। अगला सवाल हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। 9 जो है मुरब्बा अदद है, इसका जज़र आएगा 3 और एक्स स्क्वायर का जज़र आएगा x, और 16 का जज़र क्या आएगा, 4 आएगा, वाई स्क्वायर का जज़र आ जाएगा y, तो 3x और 4y, 3x
4y, यही हमारा आंसर होगा। 7वां सवाल सबसे अहम सवाल है, ये बाकी सवालात से मुख्तलिफ है। देखिए यहाँ पे 6 कोई मुरब्बा अदद नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। 24 भी कोई स्क्वायर नहीं है किसी अदद का। जब दोनों जो है जब वो स्क्वायर नहीं है तो हमें सबसे पहले इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, यानी मुश्तरक अज्जाए ज़रबी के ज़रिए हम इसको हल करेंगे। तो दोनों का मुश्तरक निकालते हैं, देखते हैं कि 6 और 24 ये कौन से टेबल से हम इसको हल कर सकते हैं, कौन सा अदद जो है इसका कॉमन निकलेगा। तो देखिए 6 जो है इसका कॉमन निकलेगा। 6 से हम 6 को भी हल कर सकते हैं, 6 से हम 24 को भी हल कर सकते हैं। 6 चौक 24। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हम निकाल लेते हैं 6 को। 6 को हमने कॉमन निकाला तो बाकी जो भी बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, 6 को तो कॉमन निकाल लिया। अब 6 का टेबल कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 24 आ जाए तो हम 4 दफ़ा पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 आ जाएगा। तो हमारे पास गोया असल सवाल ये है। अब इस सवाल के अंदर देखिए ये 6 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर ये मुरब्बा अदद है, 4 है ये भी मुरब्बा अदद है। अब हम इसको जो है इसी फार्मूले के तहत हल करेंगे। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बाहर जो हमारे पास अदद आया है इसको यहाँ लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से पहले 6 को बाहर रख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी यहाँ ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने तो इसको बाहर लगा दिया। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जज़र आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ गया, 4 का जज़र आ गया 2। तो यहाँ पे भी ए बी की जगह हमारे पास एक्स और 2 आ गया, तो एक्स और 2, एक्स और 2। तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 6x प्लस 2 एक्स माइनस 2, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से जो है हम जो है इस किस्म के सवालात को हल करेंगे। इसमें 200 दिया हुआ है और माइनस 18z स्क्वायर दिया हुआ है। 200 किसी अदद का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 18 भी किसी अदद का स्क्वायर नहीं है। इसको भी हमने कॉमन निकाल के कॉमन के ज़रिए से हल करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन निकालते हैं कि 200 और 18 में कौन सा टेबल है जिसके ज़रिए से हम दोनों का हल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 2 का अदद हमें मिलता है, 2 से हम 200 को भी हल कर सकते हैं, 18 को भी हल कर सकते हैं। तो 2 को तो हमने क्या कर लिया, मुश्तरक निकाल लिया। तो अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 100 बचेगा, 100 दूनी 200। ठीक है, माइनस अपनी जगह, और 18 की जगह 2 नीम, यानी 2 को किससे ज़रब देगा, 18 आ जाए, 9 से ज़रब दें 18 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो देखिए ये हमारे पास जो है मुश्तरक भी निकल गया। अब जो अंदर ब्रैकेट में मौजूद है 100 मौजूद है, ये भी स्क्वायर है, और 9 भी स्क्वायर है, जेड स्क्वायर भी क्या है, स्क्वायर है। तो अब जो है हम फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर सकते हैं। तो फार्मूला उतारते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो 2 हमने बाहर निकाला था, 2 यहाँ लगा देंगे और 2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, यहाँ भी ये बाहर लगा देंगे फार्मूले के इस हिस्से में भी, और इस हिस्से में भी बाहर लगा देंगे। अब 100 का जो जज़र आएगा वो 10 आएगा। ठीक है, 9 का आएगा 3, और जेड स्क्वायर का आएगा z। तो हमारे पास ए बी की जगह क्या आ गया, 10 और 3z आ गया, 10 आ गया और 3z, 10 और 3z। सवाल देखते हैं। देखिए 9वां सवाल हमारे पास 81 दिया हुआ है, 121 दिया हुआ है। ये दोनों मुरब्बा अदद हैं, यानी ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। तो हम जो है फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की जगह 9 आ जाएगा, 9 जो है इसका जज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है, ए स्क्वायर का ए आ रहा है, 9 ए हो गया। ठीक है, ये 11 का मुरब्बा है तो 11 आ गया, और बी स्क्वायर का क्या आ गया, बी, 11 बी आ गया। तो 9a और 11b, 9a 11b। सवाल देखते हैं। देखिए 10वें सवाल के अंदर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 16 सी स्क्वायर डी स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये सारे मुरब्बा अदाद हैं, सब स्क्वायर हैं, लिहाजा हम फार्मूले के मुताबिक इसको हल कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर का जज़र क्या हो गया, ए हो गया, सी स्क्वायर का सी हो गया, ए सी आ गया हमारे पास, 16 का आ गया 4, सी स्क्वायर का सी आ गया, डी स्क्वायर का डी आ गया, 4cd। ठीक है, तो पहला अदद हमारे पास आया ए सी, पहली रकम, दूसरी रकम क्या, 4cd, ए सी
4CD, ठीक है, और यही क्या है, आंसर है।